दुर्गा सप्तशती में एक पंक्ति लिखी है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस महिला दिवस के मौके पर हर एक बच्ची, हर एक महिला, हर एक के भीतर माँ विराजती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वंदना। वंदना बहुत संघर्षशील लड़की है, पत्रकारिता जैसे पेशे से जुड़ी हुई है और दिन रात पत्रकारिता में एक मुकाम को हासिल करना चाहती है। वंदना, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आप कैसे इस फील्ड में आए? वो अगर कहानी बताया तो अब तो वो बहुत लंबा होगा। मेरा नाम वंदना है और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय मनोज कुमार सिंह और मेरी माँ का नाम स्वर्गीय सरोज देवी, यानी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। और मैं बचपन से ही संघर्ष की हूँ। मैंने स्कूलिंग की पढ़ाई बहुत ही ऐसे परिस्थिति में की जैसे सभी लड़कियों के लिए वो मुमकिन नहीं है। मेरा इंटर तक की जो पढ़ाई रहा वो तो हमारे फादर थे, तब तक इंटर की पढ़ाई हो चुकी थी, लेकिन इंटर के आगे का जो पढ़ाई था वो हमारे लिए बहुत टफ था। मैं एक ऐसे गांव से पली बढ़ी हूँ जहाँ लड़कियां खास करके मैट्रिक तक ही पढ़ाई करती थीं और मैट्रिक से आगे बहुत रेयर में जिनके घर के परिवार फैमिली अगर बाहर में कमाते थे तो वो लोग पढ़ाई करते थे, स्कूल की पढ़ाई, लेकिन कॉलेज नहीं जाती थी, खास करके जो गाँव में लड़कियाँ रहती थीं। तो मैंने उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी। मैंने खुद अपने ऊपर ब्लेम लिया कि जो लड़कियां कॉलेज जाती है वो लड़कियां अच्छी नहीं होती है, जो लड़की खास करके अगर कॉलेज जाती है तो। लेकिन मैं उन सबों के लिए मिसाल बनी। मैं खुद गांव में आज की तारीख में भी ये माहौल है, मतलब आज भी वहाँ की बच्चियों को नहीं लोग चाहते हैं कि बाहर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने इंटर की परीक्षा दी और मेरा बहुत अच्छा नंबर आया, तब सभी लड़कियों का जो है एक तरह से फ्रीडम मिला वहाँ। और हर बच्ची जो 6 साल 7 साल 10 साल जिसका गैप था, वो भी लड़कियाँ फिर स्कूल जाना शुरू कर दी, कॉलेज जाना शुरू कर दी कि मैं भी वंदना की तरह बनना चाहती हूँ, मैं भी वंदना की तरह पढ़ाई करना चाहती हूँ। लेकिन वंदना का जर्नी जो रहा वो शायद किसी को ना मिले। तो वंदना, कैसे आपने कैसे आपने पढ़ाई की, किस तरह आपने संघर्ष किया? चूँकि आप बता रही हैं कि आपके माँ पापा नहीं थे और उसके बाद भी आप पढ़ लिख करके एक मुकाम, मतलब आज आप जर्नलिज्म में हैं पटना में। बिल्कुल, एक हमारे लिए और सभी लड़कियों के लिए ये तो मुमकिन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर पे भरोसा सभी को करना चाहिए। अगर ईश्वर में आस्था लोगों को रहता है वो ज़रूर काम पूरा होता है, ईमानदारी अपने अंदर रखना चाहिए। तो मैंने जब मेरे फादर का डेथ हुआ, इंटर का एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन फादर लास्ट मोमेंट में भी मेरे भाई को कहते कि इसको पढ़ाना, इसको घर मत बैठाना, मेरा भाई। लेकिन घर का सपोर्ट फिर नहीं मिलने लगा था, घर का परिस्थिति थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। फिर मैंने कॉलेज, जिस कॉलेज से मैंने इंटर की पढ़ाई की थी, उसी कॉलेज में मैंने साल भर तक चक्कर लगाया। साल भर के बाद हमारे ये प्रोफेसर मिले, वो बोले कि वो हमें अच्छे तरीके से जानते थे, तो बोले कि क्या होगा अगर माँ बाप जिसका नहीं रहेगा, अगर बच्चा वो पढ़ना चाहेगा तो क्या वो पढ़ाई नहीं करेगा। फिर हमें कॉलेज से एक कार्ड मिला जिस पे लिखा हुआ था, आज भी वो हमारे पास है, कि ये लड़की गरीब है, इसका माँ बाप नहीं है और ये पढ़ना चाहती है। वो सर्टिफिकेट एक हमको बना करके दिया गया, उस पर सभी लोग सिग्नेचर वगैरह कर दिए और मैंने मात्र 150 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, मात्र 150 में। वो हर लड़की नहीं कर सकती है, हर लड़की उब जाएगी, छोड़ देगी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। वंदना, एक बड़ा सवाल ये है कि जो समाज है इसकी जो मानसिकता है वो पुरुषवादी मानसिकता है। बिल्कुल। आप इसके बीच में कैसे काम करती हैं? ये प्रेरणा तो हमें शायद मेरी माँ से मिलती है। मेरी माँ बहुत ही स्ट्रांग थी। सभी लोग वो कहानी बताते हैं, क्योंकि मैं तो साल भर का थी या साल से, मतलब मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ कैसी थी, लेकिन मेरी माँ बहुत ही स्ट्रांग थी और वो शक्ति मेरी माँ से ही मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा काम करूँ, क्योंकि मेरे फादर एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। मैं हर जन्म में वही माँ बाप चाहूँगी, पर वो हमारे पास रहें, सदैव मेरे साथ रहें, क्योंकि जिस बच्चे का माँ बाप नहीं होता है उसे दर दर परीक्षाएं देनी पड़ती है। अगर आप अच्छा काम भी करते हैं या बुरा काम भी करते हैं तो उस वक्त भी परीक्षाएं देनी होती है। तो वंदना, आपने बहुत भावुक कर दिया मुझे भी। आपकी जो स्टोरी मैं सुन रहा हूँ, मैं भी काफ़ी व्यथित हूँ। एक आखिरी सवाल है, आखिर आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, किस मुकाम तक आप पहुंचना चाहती हैं? मेरा गोल है कि मैं हर लड़कियों के लिए प्रेरणा बनूं और मेरा गोल बहुत बड़ा है। मैं
वो अभी बता नहीं सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होती है, तो वो मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ। लेकिन हम हर लड़कियों के लिए प्रेरणा ज़रूर बनना चाहेंगे। चलिए बेटा, आपके लिए दुआएं हैं मेरे। शुक्रिया। ये वंदना है, वंदना की अपनी वेदना है, वंदना की अपनी व्यथा है, लेकिन उसी वेदना और व्यथा के साथ वंदना लगातार जीवन में आगे भी बढ़ना चाहती है और एक मुकाम हासिल करना चाहती है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, खास करके महिलाओं की, उनके लिए एक मिसाल बन सके। पटना से सहयोगी मणिभूषण और कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।